अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज ये वीडियो देखकर जी खुश हो गया, रूह खुश हो गई, दिल बाग बाग हो गया। वाकई में जो महाराष्ट्र पुलिस संगठन जो ये काम की है, वो मालेगांव शहर के बड़े बड़े सोशल वर्कर, बड़े बड़े लीडरान ने भी कभी इस तरह राकिब नहीं हुए कि ऐसा काम करना चाहिए। दोस्तों, आखिर ये काम है क्या? आइए देखते हैं हम इस वीडियो के माध्यम से कि ये काम दरअसल में है क्या। ये काम ऐसा काम है कि कहना चाहिए कि इसको शुरू करने वाला समझ लो कि यार आखिरत तक के इसकी अजर अजीम उसको मिलता रहेगा। ये बहुत बड़ा नेक काम है दोस्तों जो ये लोगों ने किया है शुरू, और वाकई में मैं इसकी तारीफ़ यूँ ही नहीं कर रहा हूँ। वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के इस खबर को पहुँचाना, ताकि जो लोग मुस्तहिक है इसके ये यहाँ तक पहुँच जाए। दोस्तों, वीडियो बहुत अच्छी से ध्यान से देखना और समझना और इसे ज़रूर शेयर करना और शुक्रिया का मौका देना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहर में बेवारस निवारण केंद्र के ऊपर रेजिंग डे के मौके पर एक प्रोग्राम लिया गया। इस प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे जो उम्र दराज हमारे आजी आजोबा और नौजवान लोग हैं जिनका घर नहीं हुआ करता है, तो यहाँ पर एक बेवारस केंद्र बनाया गया है। ये बेवारस केंद्र के ऊपर हमारे मालेगांव शहर के आयशा नगर पुलिस स्टेशन के पीआई साहब की जानिब से और हमारे भ्रष्टाचार विरोधी समिति की जानिब से और मालेगांव शहर के सभी सोशल वर्करों की जानिब से यहाँ पे जितने हमारे आजी है, आजोबा है और हमारे जो मालेगांव शहर के बेवारस लोग हैं, इन लोगों को यहाँ पे हम लोगों ने स्कूटर वगैरह तकसीम करने का एक प्रोग्राम रखा था। ये प्रोग्राम के अंदर यहाँ पर आने के बाद जिस वक्त हम लोगों ने यहाँ पे विजिट की, काफी अच्छा यहाँ पे माहौल हम लोगों को लगा। और जो अपने बच्चे जिन माँ बापों को छोड़ दिया करते हैं, उन माँ बापों को यहाँ पर रखा जाता है। हमने भी यहाँ पर तकरीबन 10 से 12 लोगों को लाकर रखा है। जो डिपार्टमेंट की तरफ से हमको मालेगांव शहर में से जो फोन आते हैं कि ऐसे ऐसे बेवारस लोग हैं, तो इनको उठाकर हम लोग यहाँ पर लाते हैं। या मालेगांव शहर में हाजी अब्दुल मजीद बखार वाले साहब ने उनकी तरफ से एक बेवारस केंद्र बनाया है, ओल्ड एज होम जिसको कहा जाता है। और हाजी अब्दुल मजीद बखार वाले साहब और उनके साहबजादे हाजी सईद साहब, इन लोगों की तरफ से वहां पे बना है। और अभी हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव शहर में तकरीबन 1000 शूटर हाजी अब्दुल मजीद साहब बखार वाले, सईद हाजी साहब और मेरी तरफ से हम लोगों ने तकसीम किए। जैसे कि मदरसे हो गए और बहुत सारे ऐसे लोग हो गए जिनका कोई नहीं होता है, उन लोगों को जाके हम लोगों ने ये दिया। तो आज हम लोगों ने आयशा नगर पुलिस स्टेशन के पीआई साहब के साथ मिलकर ये प्रोग्राम यहाँ पे रखा था। बहुत खुशी हुई आज हम लोग यहाँ पे आए और इन लोगों के साथ साहब ने भी अपना वक्त गुजारा और हमारे मालेगांव शहर के सभी सोशल वर्करों ने इनके साथ वक्त गुजारा। जिस वक्त हम लोग यहाँ पे आए और आने के बाद उन लोगों की हम लोगों ने दास्तान सुनी, तो ऐसा समझो कि कलेजा मुंह पे आता है कि इतने बच्चे होने के बाद जिस माँ ने अपने बच्चों को 9 महीना अपनी कोख में रखा, जिस बाप ने इतनी मेहनतों मुशक्कतों से उस बच्चे को पाला पोसा, और वही बच्चा बड़ा होने के बाद किसी के कारण अपनी माँ को, अपने बाप को, माँ अपनी जन्नत है और बाप अपनी जन्नत का दरवाजा है, ऐसी माँ और बाप को लोग रोड पर छोड़ देते हैं। और फिर हमारे साहब बोलो या हमारे शहर के सोशल वर्कर बोलो, हम इनको मुबारकबाद देते हैं कि ये लोग अपने ऐसे लोगों को उठा कर लाते हैं, यहाँ लाने के बाद उनकी सेवा करते हैं, उनको नहला धुला कर उनको 2 वक्त का खाना देते हैं। अगर उनकी तबीयत खराब हो जाए तो उनके लिए यहाँ पर दवाखाने का इंतजाम करते हैं, हर चीज की उनको यहाँ पर सुविधा देते हैं। हम उनको मुबारकबाद देते हैं और उन बच्चों तक हमें ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि ये दुनिया में भी तुम्हारी जन्नत है और मरने के बाद भी तुम्हारी जन्नत है। धर्म कोई भी हो, चाहे इस्लाम धर्म हो या हमारे देश का हिंदू धर्म हो या बौद्ध धर्म हो या ईसाई धर्म हो, कोई भी धर्म हो, उसके अंदर माँ को वो दर्जा दिया गया है, बाप को वो दर्जा दिया गया है, जिसका हम यहाँ पर शब्दों के अंदर बयान नहीं कर सकते। आप अगर चाहते हैं कि दुनिया में आपको तरक्की करना है, यहाँ दुनिया में भी और ऊपर भी अगर आपको तरक्की करना है, तो प्लीज हम विनती करते हैं आप लोगों से कि अपने माँ बाप को आप ऐसे अकेले मत छोड़ो। क्योंकि यहाँ पर आते हैं ना, हम लोग रेगुलर आते हैं और इन लोगों की जब दास्तान सुनते हैं ना, तो इनके दिल से जो जबान से जो अल्फाज निकलते ना, वो हम लोग आप लोगों तक बयान नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी आंख से आंसू आते हैं और हमारी कलेजा मुंह को आता है। एकदम ऐसा दर्द होता है यहाँ पर आकर
काफी अच्छा भी लगता है इन लोगों के सामने यहाँ पर आकर वक्त गुजारना, लेकिन हम नहीं चाहते कि कोई भी बच्चा अपने माँ बाप को इस तरीके से व्यवहार बच्चे माँ बाप के साथ जो रवैया पेश कर रहे हैं, तो कानून की ओर से इनके ऊपर क्या केस बैठता है? कानून में बहुत से तरतूब है कि जो कोई भी उनके माँ बाप है, बच्चों को उनको एलुमनी देना चाहिए, मतलब कि उनके खर्चे का जो पैसा है वो जो लगता है वो उनको देना चाहिए। इसके लिए हम भी कोशिश करेंगे कि जो ज़रूरतमंद है माँ बाप उनको उनके बच्चों से वो दिलाने की। अभी साहब आप यहाँ पर आए, इनके ख्याल आपने सुने, कुछ इनकी परेशानी सुने, तो आपको क्या महसूस हुआ इससे? बहुत दुख हुआ कि लोग अपने माँ बाप को जिन्होंने जन्म दिया है, जिन्होंने पाला पोसा बड़ा किया है, उनको छोड़ के उनको रास्ते पे छोड़ देते हैं बेवारस, और वो ध्यान नहीं देते उनकी तरफ। ये देख के बहुत दुख होता है। ये सब समाज व्यवस्था हमारी है जो पैसे को पीछे पड़ी है, इसको बदलना चाहिए।